नमस्कार। बात को समझो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जयदीप कर्णिक। 14 सितंबर को जब हम हिंदी दिवस मना रहे थे और हिंदी के श्रेष्ठता और हीनता बोध के बीच में कई सारी पोस्ट वायरल भी हो रही थी और हिंदी पर चिंतन मनन चल रहा था, उसी दिन कई और ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई। जी हाँ, एशिया कप के तहत दुबई के स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। ये मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान युद्ध के नहीं खेल के मैदान में आमने सामने थे और भारत और पाकिस्तान का मैच भी किसी युद्ध से कम कभी भी नहीं रहा है। इस बात को लेकर देश में लगातार विमर्श, बहस और चर्चाएं होती रही हैं कि हम जब कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो उसी तरीके से हमारी कूटनीति और हमारी खेल नीति अलग अलग नहीं हो सकती। इसी तरह कलाकारों को लेकर है कि भारत में पाकिस्तान के कलाकार नहीं आने चाहिए, पाकिस्तान की फिल्में और नाटक और थिएटर यहाँ पर प्रतिबंधित हो जाने चाहिए। जो देश लगातार हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे देश में आतंकवादी हमले कराता है, दुनिया के मंच पर भारत के खिलाफ लगातार बोलता है, हमारा ही हिस्सा होकर हमसे टूटकर अलग होने के बावजूद लगातार हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन आतंकी हमलों के लिए मुहैया कराता है, उसके साथ कैसे संबंध, क्यों खेल के संबंध रखे जाएं? जिस देश ने आतंकवादी भेजकर पहलगाम में 22 रन घाटी में इतना बड़ा हमला किया और जवाब में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया तो लगातार विश्व मंच पर भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश की, तब ऐसा लगा कि भारत को नहीं खेलना चाहिए। जो नियोजक थे, जो प्रबंधक थे, जो राजनीतिज्ञ थे, लगातार बचाव की मुद्रा में नजर आए कि यह दुनिया के मंच का मैच है, भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मैच नहीं है और हम अपने कश्मीर के मुद्दे में तो तीसरे पक्ष को बीच में नहीं लाएंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में और भी बहुत सारे देश हैं एशिया के, और इसलिए एशिया कप है, इसलिए हमको दुनिया के खेल नियमों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ खेलना होगा। इस बार उन सभी लोगों को मुंह की खानी पड़ी जिनको ये लगता है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो रोमांच चरम पर होगा, हम आतंकी हमले को भूल जाएंगे, हम हमारे सीने पर अगणित जख्मों को भूल जाएंगे और भारत पाकिस्तान का मैच का मजा लेंगे, तालियां बजाएंगे और उस जोश और उस जुनून में डूब जाएंगे जिसकी कि हमें कई बार मिसालें भारत पाकिस्तान मैच के बाद मिलती रही। हुआ ठीक उल्टा। उस तरह का कोई रोमांच नहीं, कोई जुनून नहीं, कोई पागलपन नहीं। पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि भारत पाकिस्तान के मैच में स्टेडियम में भी सीटें खाली रही और टीवी और डिजिटल के दर्शकों ने भी उससे एक तरह से मुंह फेर लिया। हम लोग तो चूंकि डिजिटल पर लगातार इन आंकड़ों को देखते, मापते और जांचते रहते हैं, किसी भी तरह का कोई उस तरह का एक्साइटमेंट, कोई रोमांच, कोई उस तरह के नंबर, कोई आंकड़े दिखाई नहीं दिए। हाँ, थोड़ा मामूली सा उसकी तरफ आकर्षण लोगों का बना था, क्योंकि लोग चाहते थे कि आप खेल ही रहे हैं तो हार नहीं जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ हार हमें किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं थी और भारत जीत गया और मजबूती के साथ जीता, 7 विकेट से जीता और सभी ने भारत के खेल की जरूर प्रशंसा की। लेकिन जैसा कि मेरे साथी भी इस वीडियो को बनाने से पहले मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि पहली बार है कि इस मैच के बाद हमारी सोसाइटी में कोई पटाखा नहीं फूटा, मेरे घर के आसपास भी मुझे कोई शोर सुनाई नहीं दिया और यही अनुभव आप सबका होगा। शहर के चौक चौराहों पर जो जुलूस निकलते हैं और तिरंगा लेकर लोग गलियों में दौड़ पड़ते हैं, वो भी नहीं दिखा। हम लोग राष्ट्रभक्ति में इतने खो जाते हैं, जुनून की हद तक पागल हो जाते हैं कि किसी भी जीत का उत्सव मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच में शामिल संवेदनशीलता को देखते हुए अगर हमने इस तरह का संयम बरता है तो इसको सलाम करना चाहिए और इसीलिए ये वीडियो, और इसलिए भी एक है कि भारत अगर अपने दुश्मनों के खिलाफ इतनी मजबूती से खड़ा होने को तैयार है तो सचमुच ये नए भारत की तस्दीक है, नए भारत का आगाज है और ये वो भारत है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। और इसमें केवल राजनेता शामिल नहीं है, बल्कि राजनेता अगर शामिल नहीं भी होंगे तो देश शामिल होगा। और जिस तरह का जवाब हमने पाकिस्तान को दिया है, दरअसल वो कई आकाश और पृथ्वी मिसाइलों से भी ज्यादा वजनदार, दमदार और विध्वंसक है, क्योंकि जब 130 करोड़ का देश खड़ा होगा तो हमें मिसाइलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी आवाज दुनिया में इतनी बुलंदी से गूंजेगी कि इस देश के खिलाफ किसी भी तरह की हरकत की हिमाकत दुश्मन को नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने अगर इसमें शामिल नहीं भी हुए तो उनको ये समझना चाहिए कि हमारी शक्ति क्या है। हमारी शक्ति इस तरह से जवाब देने में, अगर हम सड़कों पर नहीं निकले हैं, हमने रैलियां नहीं निकाली हैं और इस जीत का वैसा जश्न नहीं मनाया जैसा हम मनाते आए हैं, तो ये वो करारा थप्पड़ है जो पाकिस्तान के गाल पर देर तक छाप छोड़ते दिखाई देगा। शायद यही कारण है कि वहां के उप प्रधानमंत्री इशाक डर भी ये कहने को मजबूर हुए कि भारत ने
कश्मीर मुद्दे पर कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं की है। और इसीलिए ये उस डोनाल्ड ट्रंप को, बड़बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक करारा जवाब है, जो लगातार मध्यस्थता की बात कह रहे हैं और इसी बात से चिढ़कर शायद उन्होंने ट्रंप टैरिफ लगा दिया। और यहीं से हमें एक यह भी प्रमाण मिलता है कि उस ट्रंप टैरिफ का जवाब भी हम पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर कैसे दे सकते हैं। अगर हम विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर दें और केवल स्वदेशी के साथ खड़े हो जाए ना, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हमारे सामने झुकने को मजबूर हो जाएगी, जो टैरिफ लगाकर हमें झुकाने की कोशिश भर कर रही है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, वो जब कहता है कि मसूद अजहर का जो परिवार है उस ऑपरेशन सिंदूर में हुए हमले के बाद बहावलपुर में टुकड़े टुकड़े हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तब पता लगता है कि भारत का पराक्रम क्या रहा, भारत का शौर्य क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर में। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हमने मिसाइलों से तो अपना पराक्रम दिखाया ही दिखाया, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, वो पराक्रम भी पूरी दुनिया में उतने ही शोर से, उससे ज्यादा शोर से बल्कि कई बार गूंजेगा और एक नए भारत की बड़ी और बुलंद तस्वीर बनाएगा। इसीलिए ये वीडियो बात को समझने समझाने की कोई इसमें बहुत गहरी या ऐसी बात नहीं है कि गूढ़ विश्लेषण हो, लेकिन समझना यह जरूरी है कि हम अपने देश, उसके खेल, उसकी जीत और उसके झंडे के प्रति अगर इस हद तक जुनूनी है, तो हम वहां पर भी जा सकते हैं जब हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव भी सामने वाली टीम से हाथ मिलाने से भी इनकार कर देते हैं और जीत के बाद जब पत्रकार वार्ता होती है तो बहुत विनम्रता पूर्वक उस पूरी जीत को हमारी जो सेना है, सशस्त्र बल है, उनको समर्पित कर देते हैं। तब पता लगता है कि भारत के लोग किस मिट्टी के बने हैं, भारत किस मिट्टी का बना है, और दुनिया अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र करना या हमें कमजोर आंकना छोड़ दे। किसी भी तरीके से हम कमजोर नहीं है। जितनी मजबूती से हम सीमाओं पर, सरहदों पर लड़कर उसकी रक्षा कर सकते हैं, उतनी ही मजबूती से देश के भीतर भी हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़े रह सकते हैं। यही संदेश इस भारत पाकिस्तान मैच के बाद हमें मिला है और ये संदेश उतनी ही मजबूती के साथ अगर आगे जारी रहेगा तो चाहे कोई कुछ कोशिश कर ले, चाहे हम राजनेताओं और नौकरशाही की कुछ कमियों से, खामियों से और गलतियों से परेशान हो, मोटे तौर पर संपूर्ण स्वरूप में, समग्र स्वरूप में हम 75 साल की आज़ादी का जश्न मनाने के बाद उस स्वर्णिम शताब्दी की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका सपना हमने आज़ाद होते वक्त देखा था। जय हिंद, जय भारत।